नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास नंबर 69। 69 क्लास हो चुकी है, 68 क्लास ऑलरेडी डल चुकी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? स्टॉक मार्केट सीखना है तो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ एक प्लेलिस्ट पे जाइए। YouTube की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टॉक मार्केट के नाम से। मोटिवेशनल स्पीकर तो है ही, लेकिन जीवन में हर चीज सिखा सकते हैं और ये हमने प्रूव कर दिया है। 6 महीने हो गए हैं स्टॉक मार्केट की गहराई से बातें सिखाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? और जो भाई बहन नहीं है, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो वीडियो को, और जाके 68 क्लास पूरी देख लो भैया। कहीं कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्लासेस को अच्छे से देख लिया, आपकी सारी जिंदगी स्टॉक मार्केट आप कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा सिखाया है हमने। चलो, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस जो है ना, बहुत बड़ी बला है। यदि इसको अच्छे से सीख गए तो ये क्या क्या करके देगी आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। और कई लोग स्टॉप लॉस से डरते हैं, तो आपको आज समझना है कि स्टॉप लॉस सीखो, वरना पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण ही कई लोगों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में गवा दिए हैं। अब स्टॉप लॉस लगाने का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस होता क्या है, आज इसी को सीखने वाले हैं। और इसके अंदर बहुत गहराई से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। जीवन बदल के रख देने वाली क्लास है भैया, ये बहुत अजूबेदार क्लास है, मतलब मजेदार क्लास है। मैं क्या बताऊं इसके बारे में। चलिए, तो अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा, जो वेरीफाइड है। आजकल लोग क्या करने लगे, एक और हथकंडा अपना लिया, अपने अपने नए चैनल बना के उस पर हमारा वीडियो डाल देते हैं, उस पर बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर, और वो उनकी लिंक होती है। आप तो सारी बातें भूल जाओ, एक बात याद रखो, कोई भी हमारे नाम पर यदि आपसे कॉल टिप शेयर के नाम पे पैसा मांगता है, सब फ्रॉड है, सारे के सारे नालायक हैं, लालची लोग हैं, उनको कभी पैसा नहीं देना। बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है? वीडियो देखो, एंजॉय करो। और अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुला है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं। चलिए, मोंग ट्रेडर कम्युनिटी के 5 रूल क्या है बताइए? क्या है? सबसे पहले डिसिप्लिन रखना है, पेशेंसफुल बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ईगो नहीं करना है, लालच नहीं करना है। इन बातों को याद रखो। अब आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, उससे पहले एक नोट, स्टॉप लॉस आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है। पहले शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ये है क्या? आज बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं, पर पहले ये समझ लो नोट में, लास्ट में एक बार फिर से ये नोट दिखा दूंगा कि स्टॉप लॉस जो होता है वो आपका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। कई लोग स्टॉप लॉस आता है तो बोलते हैं, अरे यार ये तो आ गया स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। अरे भैया, स्टॉप लॉस ही गया है, आपका पूरा कैपिटल नहीं चला गया है, स्टॉप लॉस ही गया है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, नहीं तो पूरा कैपिटल भी आपका जा सकता था, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है? तो आप इससे घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं, यार सर हमारा क्या है, स्टॉप लॉस लेके ही मार्केट फिर ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, मतलब हमारी डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? अरे उसकी चिंता छोड़िए, आप तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेडिंग मत कीजिए, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग तो करिए ही मत, नहीं तो बहुत बुरा उलाल होने वाले हैं आप। चलो, क्या क्या सीखने वाले हैं आज? 4 चीजें सीखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत काम की है स्टॉक मार्केट में। स्टॉप लॉस क्या है ये सिखाने वाला हूं, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है ये सिखाने वाला हूं, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कई बच्चों को यही नहीं पता स्टॉप लॉस लगाते कहां है, ये भी हम सिखा देंगे। और स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं ये भी तो सीखिएगा, कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, कैसे कोई बटन क्लिक की जाती है, कैसे लगाया जाता है। चलो, आज वो भी सिखा देंगे हम। शुरू करते हैं इस क्लास को, इस वीडियो को। अब ध्यान से देखिएगा पहली चीज कि स्टॉप लॉस है क्या। देखो, अपने लॉस को लिमिट में रखने की एक विधि है। सिंपल सी चीज है कि आपने मान लीजिए मार्केट में 10,000 रुपए लगाया है, और आप चाहते हैं कि जब मुझे 500 रुपए का लॉस दिखे, क्योंकि इतनी बड़ी से लेके इतनी बड़ी से लेके मेरे हाइट जितनी बड़ी भी कैंडल लाल बन सकती है, हरी बन सकती है, मतलब आपके अपोजिट जा सकती है, उसमें आपका भयंकर लॉस हो सकता है। तो यदि आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अब आप चाहते हैं कि ये 10,000 रुपए मैंने जैसे ही मार्केट में लगाए, तो मैं इस पर 500 रुपए मार्केट को दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना, ठीक है? कि यदि ये 500 रुपए मुझे नुकसान में दिखाएगा तो मुझे मार्केट से निकल जाना है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? कितना रुपए? 500 रुपए यदि ये मुझे नुकसान दिखाएगा तो मुझे मार्केट से निकल जाना है, मतलब मुझे मेरे 9,500 रुपए वापस चाहिए, कुछ भी हो जाए। यदि ये 9,500 रुपए आपको वापस चाहिए, और आपको आपके हाथ पांव नहीं लगाना है सिस्टम के अंदर, है ना, या मोबाइल के अंदर जिसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको हाथ पांव नहीं यूज करना है, तो आप एक फैसिलिटी होती है सारे ब्रोकर ऐप के अंदर, है ना, या वेबसाइट के अंदर, कि एक स्टॉप लॉस की सुविधा होती है, जिसमें आप सिस्टम को बताते हैं कि भैया जैसे ही ये 500 रुपए माइनस हो, समझना, जैसे ही ये 500 रुपए माइनस में आए, आप मेरी पोजीशन को अपने आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए अब ट्रेडिंग, मुझे मेरा 9,500 रुपए वापस चाहिए।
सिंपल सी चीज है, बहुत आसानी से समझा दी। फिर से एक बार बता देता हूं, 10,000 रुपए लगाए, आपने रिस्क काउंट किया कि आपको लगा यार मैं 500 रुपए दे सकता हूं इस ऑप्शन ट्रेडिंग में, या जो भी आप कर रहे हैं, है ना, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको लगा मैं 500 रुपए तक दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता मार्केट को। चलो भैया ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा 500 रुपए दे सकता हूं, तो 500 रुपए दे सकता हूं मतलब मुझे मेरे 9,500 रुपए वापस चाहिए, नहीं तो चीथड़े उड़ा दूंगा मैं सबके, है ना। तो आपने कहा मेरे को तो मेरे पूरे 9,500 रुपए वापस चाहिए। अब यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो कैंडल 500 से 1000 हो गई, 2000 हो गई, तो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, आप एग्जिट बटन क्लिक भी नहीं कर पाएंगे कई बार, और कैंडल काफी ज्यादा लॉस दिखाने लगेगी। फिर आपको इमोशनल टर्मोइल होंगे, फिर आपको फियर होगा, ग्रीड होगा, मतलब आप तो भयंकर इमोशनल ट्रैप हो जाएंगे, आपको डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं बचेगी आपके अंदर। जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो सकता है आपका 10,000 जीरो भी हो जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बता रहा हूं कि ये 10,000 आपका जीरो भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं आपको। तो आप जो ये नुकसान है उसको बचाना चाहते हैं, उसको एक रिस्क के अंदर रखना चाहते हैं, और वो आप नहीं करना चाहते, आप सिस्टम को कह रहे हैं कि भाई सिस्टम आप मेरे लिए करो कि जब भी ये 500 रुपए नुकसान में आए मेरी पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाए, बस मैं ये चाहता हूं। सिंपल सी चीज है। तो उसको करते कैसे हैं वो मैं आज सिखाऊंगा सारी चीजें, पर इतनी बात पहले सीख लो कि स्टॉप लॉस क्या है। अपने लॉस को लिमिट में रखने की एक विधि है, ठीक है, जिसको लगाने से आपके अनचाहे लॉस नहीं होते हैं। ठीक है, आपने कहा 500 ही मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो 500 पे जैसे ही वो आएगा लॉस पे, अपने आप आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, और 9,500 रुपए जो आपके बचे हैं वो आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। सिंपल सी चीज है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, चलो, कि स्टॉप लॉस जरूरी क्यों है। अब बहुत सारे लोग बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली, चलो ठीक है, हम मान गए स्टॉक में तो आपने ट्रेड कर लिया, स्टॉक में ट्रेड कर लिया मतलब आपने स्विंग ट्रेड खेला या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड खेला, तो आपने पटक के होल्ड कर लिया। आपने कहा भैया ठीक है, लोग कहते हैं, मेरे को कई सारे लोग ऐसे मिले जीवन में जो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, जो कहते हैं कि मैं इस शेयर को देखूंगा ही नहीं 5-10 साल, और जैसे ही वो लॉस होना शुरू होता है और कैपिटल हाफ हो जाती है तो वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और कहते हैं अरे यार वो तो हमको लॉस हो रहा था इसलिए हमने पोजीशन को खत्म कर दिया, जबकि क्या बोल रहे थे 5-10 साल इस शेयर को रखने वाला हूं, तो 6 महीने भी नहीं हुए, डर लगा और उससे एग्जिट मार गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने यदि कोई विचार किया है, सोच किया, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। जैसे एलआईसी में कई लोगों के साथ ऐसे ही हुआ कि एलआईसी की खरीदी थी टॉप पर और फिर उसने गजब का बॉटम बनाया, मतलब काफी नीचे आया, तो कई लोगों ने उसको बेच दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने टॉप से, जो भी टॉप था उससे फिर ऊपर चला गया, तो प्रॉफिट भी हुआ उसमें। अब किसी व्यक्ति ने 2-3 साल होल्ड करके अभी रखा होता एलआईसी जब से आया तब से, तो उसको प्रॉफिट ही होता, लेकिन वही है ना, साइकोलॉजी का खेल है। तो स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है इसको समझिएगा, ठीक है। और आज स्टॉप लॉस जरूरी है हर क्षेत्र में, बता रहा हूं मैं। यदि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक का इंट्राडे कर रहे हैं, या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबका बताऊंगा आज मैं, ठीक है। तो समझिएगा कि आपको पहले तो ये अनचाहे लॉस से बचाने के लिए काम करता है। देखो भैया, स्टॉक मार्केट जो है ना, गेम ही है रिस्क और रिवॉर्ड का, गेम ही है प्रिडिक्शन का, गेम ही है आपका जो साइकोलॉजी होती है उसको मेंटेन करने का, ठीक है। ये प्रिडिक्शन का गेम है। आपको लगता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो। बहुत ज्यादा टेक्निकल यूज कर लोगे तो भी वो आपके धरे के धरे रह जाएंगे जिस दिन मार्केट को अपोजिट जाना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रायिकता का खेल है। एक सिक्के को उछालोगे, 2 पार्ट रहते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 चांस है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी 50-50 चांस है, आप सफल हो सकते हैं या विफल हो सकते हैं। सिंपल सी चीज क्या याद रखना है, जब आप विफल होंगे तो आपको थोड़ा देना है, समझना। जब आप हारते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको मार्केट को थोड़ा देना है, और जब आप जीतते हैं तो आपको ज्यादा लेना है। गेम यही है, सिंपल सा है, सबको समझ में आता है ये गेम। अब थोड़ा देना है, ये कौन डिसाइड करेगा, समझना। मेरे को यदि मेरा जाता है तो 500 रुपए देना है, यदि आता है तो 1000 रुपए लेना है। अब 1000 रुपए लेना है ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन 500 ही जाएगा ये कैसे डिसाइड करोगे, या सिस्टम में कैसे आप फीड करोगे? तो वो ही होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक विधि होती है जिससे हम सिस्टम में लगाते हैं स्टॉप लॉस को। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। तो वो विधि से उसको लगाया जाता है और उस प्राइस पर जैसे ही मार्केट आता है वो अपने आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपका जितना नुकसान तय था उतना ही नुकसान होता है, ठीक है। तो पहला तो ये आपको अनचाहे लॉस से बचाता है, जो लॉस आपने चाहे ही नहीं है। अब क्या होता है, कई बार लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और ऐसे माउस पर या अपने इस पे मोबाइल पर ऐसी बटन हाथ रख के बैठते हैं कि जैसे ही 500 का लॉस दिखेगा मैं निकाल दूंगा। आप ध्यान से सुनना, एक कैंडल आती है भारी भरकम और वो 500 से 700-800 का नुकसान दिखाने लगती है। अब व्यक्ति ने क्या सोचा था, 500 का नुकसान होगा तो मैं निकाल दूंगा। अब वो एक स्पाइक वाली कैंडल आई, एक वॉलेटाइल वाली कैंडल आई और उसने एकदम से व्यक्ति को 500 की जगह सीधा 800 का नुकसान दिखा दिया, 1000 का, 1200, 1500 का नुकसान दिखा दिया।
अब व्यक्ति क्या करता है, उसने कहा था कि मैं 500 का होगा तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अब कितना नुकसान दिखाई दे रहा है, 1000-1200। तो अब तो उसको और जल्दी निकाल देना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं निकालेगा। अब वो क्या करेगा, बैठे रहेगा, वो बोलेगा 500 का नुकसान दिखेगा तभी बेचूंगा। अरे गधा है वो, उल्लू है वो, है ना, इतना बड़ा मूर्ख है, उसको समझ नहीं आ रहा है। तूने 500 सोचा था, 1200 दिख रहा है, तो तुझे तो और जल्दी निकालना चाहिए। तो वो वेट करेगा कि वापस से 500 आएगा तब निकालूंगा। अब वो 1200 से 1800 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2500, 3000 हो जाएगा, वो नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा, वो भी वेट कर रहा है कि जब 500 का नुकसान दिखाई देगा ना तभी निकालूंगा। अरे मूर्ख करेगा थे, वो अब तेरा पूरा कैपिटल चूस रहा है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है। नहीं आता है क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है व्यक्ति। तो आपको जो अनचाहे लॉस होते हैं ना, उससे बचाता है आपको स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर लॉस को लिमिट रखने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो, ताकि क्या है 1000-2000 लोग, 3000 लोग कमेंट करते ना, तो मेरा भी जरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं वैसे मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन आपका प्यार नहीं मिलेगा तो हमारा भी मोटिवेशन काम नहीं करता है। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं, कि आपने सोचा था 500 रुपए लॉस लूंगा और इधर 800-1000 का हो गया, आपसे वो बटन दबाते नहीं बन रही, आप सोच रहे यार वापस से 500 पे आ जाएगा तो निकाल दूंगा। तो ऐसा हुआ है कि नहीं, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दूसरा क्या है, आपके लॉस को ये लिमिट में रखता है ना, आपका एक्स्ट्रा लॉस नहीं होने देता है। आपने लगाया भैया 500 रुपए लॉस हो तो उतना ही होके पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, तो वो लिमिट में रखेगा, उसको एक्सीड नहीं होने देगा। ये गजब की बात है स्टॉप लॉस की, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात कि कैपिटल जो होती है ना उसको सेव कर लेता है। मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो 1-1, 2-2 लाख से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो अपने ऑप्शन को जीरो कर लेते हैं। मतलब जीरो, शून्य बटा सन्नाटा, उनके पास कुछ नहीं बचा। और 1-2 लाख की बात नहीं, मैं तो 50 लाख 1 करोड़ वाले से भी मिला हूं जिसने अपना 50 लाख 1 करोड़ जीरो कर लिया मतलब खत्म कर लिया, कैपिटल ही खत्म हो गई उसकी, और फिर वो कंगाल हो गया, सारी चीजें चली गई उसके पास से। आप में से भी कई सारे भाई बहन होंगे जिन्होंने अपनी पूरी कैपिटल ही उड़ा दी। कैसे उड़ा दी, जीरो कर दी। क्यों कर ली, आपको स्टॉप लॉस का फंडा ही नहीं पता था, या पता भी था तो आपने कहा अरे नहीं देखना तेरा भाई बोल रहा है ऊपर जाएगा, मतलब आपके डायरेक्शन में जाएगा, और जाता नहीं था। भाई मार्केट के सामने ज्यादा हरकत करने की जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम है, वो भगवान है, वो ऐसा थप्पड़ा मारेगा कि आपको याददाश्त आपकी ठीक कर देगा कि मैं ही भगवान हूं, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल को बचाने का काम भी करता है स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखने का काम भी करता है। देखो, यदि किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में आना है तो रिस्क रिवॉर्ड के अलावा आपको कुछ है ही नहीं। सिंपल सी चीज है, आप 500 रुपए दोगे 1000 लोगे, 1000 रुपए दोगे 2000 लोगे, 2000 दोगे 4000 लोगे, बस यही है, रिस्क रिवॉर्ड है। अब यदि आपने 500 देने का सोचा है और 1000 लेने का सोचा है, तो यदि आपने 500 की जगह 1000 दे दिए तो आपको 2000 चाहिए भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देते तो 1000 हो, मतलब मार्केट भगवान को देते 1000 हो, और जब लेने की बारी आती है तो 500 ही रुपए लेते हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो आपने सीधा सोचा था कि 500 दूंगा 1000 लूंगा, उसकी जगह उल्टा पड़ जाता है आप पे। आप 1000 दे देते हो और 500 ही लेते हो, और जब 500 लेते हो तो खुश हो जाते हो, अरे 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 अरे, और 1000 जाते तो फिर आप सोचते हो चलो गए तो जाने दो। ये गड़बड़ है ना, आपकी जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी चल रही है वो गड़बड़ चल रही है भैया। आपको सिंपली यदि आपने सोचा कि 500 जाएंगे और 1000 आएंगे, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको, तो ही आप सफल होंगे। अब आप यदि 500 देंगे 1000 लेंगे तो 1:2 का रेशो बनेगा, 10 बार ट्रेडिंग करेंगे आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन यदि आप ये वाली स्ट्रेटेजी को उल्टा कर देंगे कि आप 1000 दे रहे हैं और 500 ही ले रहे हैं और 10 बार ट्रेडिंग की, तो आप फायदे में नहीं रहेंगे, आप तो अपने घर से आपका कैपिटल जाएगा, आपकी पूंजी जाएंगी। तो इसलिए आप ऐसा ना करें, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपके रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखने में भी आपकी मदद करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो साइकोलॉजी है ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ये। भाई आपके अंदर फियर आएगा, ग्रीड आएगा, आपके अंदर इमोशंस चेंज होंगे, टर्मोइल आएंगे, इमोशनल मतलब बम्बार्ड आता है, मतलब बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है इमोशंस की जब आप ट्रेडिंग करते हैं। अब होगा क्या, यदि आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रखे, अपना स्टॉप लॉस रख दिया, तो आपकी साइकोलॉजी को पहले से पता है कि मेरा 500 रुपए तो जा सकता है या जाएगा ही। ये सिंपल आपके बात माइंड को पता है। तो यदि माइंड को ये बात पता है कि भाई मैंने 500 रुपए का खुद से दे दिया है, अब इसके बाद कुछ नहीं जा सकता मेरा, 9500 रुपए 10,000 रुपए लगाया, 500 रुपए दे दिया तो 9.5 तो बचना ही है। तो आपकी साइकोलॉजी होती है ना वो स्ट्रांग बनती है। आपको पता होता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। यदि स्टॉप लॉस आया तो आपको पता है कि मेरा 500 रुपए जाएगा, ये आपकी साइकोलॉजी को, आपके थॉट को पहले से पता है, आपके दिमाग को पहले से पता है। और आएगा तो 1000 आएगा, ये आपको पहले से पता है। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको ये साइकोलॉजी कल ही मजबूत बनाने में भी काम में आता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लगाना चाहिए। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट देखिए कि स्टॉप लॉस जो है जरूरी क्यों है, ये सीख गए। स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां से मेन वीडियो शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। मेन क्लास अब शुरू होती है। 2 टॉपिक,
कि स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए, है ना, और कैसे लगाते हैं। ये दो बातें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, है ना। मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो दो तरीके मेरे फेवरेट है, जो मेरे बहुत पसंदीदा है, मैं उसको भी बताऊंगा। और उसको अलग अलग चीज पे क्या होता है ना, आप यदि ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस लगाने की आप स्टॉक में लगाएंगे वही स्ट्रेटेजी, तो हो सकता है काम ना करे। तो स्टॉक खरीदने और बेचने की स्ट्रेटेजी अलग होगी, है ना। फिर यदि आप जो भी आपका सेटअप है उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो काफी सारी चीजें इसमें आती है, लेकिन मैं मोटी मोटी आपको मेन चीज बताता हूं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि सेटअप स्टॉप लॉस होता है। सेटअप स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने कोई सेटअप बनाया, जैसे ईएमए सेटअप बनाया, है ना, या फिर आपने सुपर ट्रेंड सेटअप बनाया, है ना, या फिर आपने प्राइस एक्शन का कोई सेटअप बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सेटअप पर आपकी स्टॉप लॉस की पोजीशन होती है। आपका सेटअप बताता है कि क्या स्टॉप लॉस लेंगे, पहली चीज तो यह है, और उसको रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मैनेज करते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास सेटअप है भी कि नहीं है। सेटअप नहीं है तो पहले कोशिश कीजिए अपना खुद का एक सेटअप बनाइए, दूसरों के चोरी किए हुए सेटअप पर काम मत कीजिए। अपना खुद का सेटअप बनाइए, 6-7 महीने साल भर उस पर काम कीजिए और देखिए कि आपको उस पर विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप फिर नए सेटअप पर काम कीजिए या उसी सेटअप को और इंप्रूव कीजिए। तो पहला स्टॉप लॉस जो होता है वो सेटअप पर डिपेंड करता है कि कैसा सेटअप है और उसके हिसाब से मैं कैसा स्टॉप लॉस रखना चाहता हूं, पहली चीज। दूसरा, स्विंग स्टॉप लॉस होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा करके बता देता हूं। देखो क्या होता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में चलता है तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या बनाया, हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया। ये मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया, शुरुआत में ही पढ़ा दिया है, इसको रिवीजन कर सकते हो आप। तो ये है हायर हाई और ये है हायर लो। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ये हायर लो को नीचे की ओर नहीं तोड़ेगा। ये जो स्विंग बना है इसको नहीं तोड़ेगा मार्केट, इस बात को याद रखना। तो स्विंग का स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस कहते हैं पूरी दुनिया में। क्यों कहते हैं, क्योंकि यदि मार्केट को उसकी डायरेक्शन में जाना है, चाहे ऊपर जाना है चाहे नीचे के, मैं बना देता हूं। ये देखो लोअर लो, ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है, ठीक है, दोनों साइड बता रहा हूं। तो अब यहां पर ये स्विंग है, इसका स्टॉप लॉस, और यहां पर ये है। तो यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो अब इस लेवल को नहीं तोड़ सकता, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ सकता, और यदि मार्केट को नीचे जाना है तो इस वाले रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाएगा। नहीं समझ में आ रही है बात, तो भैया पुरानी क्लासेस सारी देख लो। यदि देखोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि पहले दिन आके क्लास देख ली। और जो भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो देखो इस वीडियो को पूरा, और बाकी जितनी भी क्लास है ना 67-68 वो पूरी देखो ताकि मजा आए सीखने में आपको, ठीक है। तो ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरी और सबसे बढ़िया विधि होती है कि आप इस स्विंग का जो लो रहता है, इस स्विंग का लो मतलब सपोर्ट, उसका आप स्टॉप लॉस रख के और ट्रेड कर सकते हैं। और वो होना चाहिए आपके रिस्क रिवॉर्ड में, ऐसा नहीं। अब यहां पे एक दिक्कत आती है कि जब भी स्विंग पे आप ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करें। देखो आपको सपोर्ट मिल गया तो आप यहीं ट्रेड कर लोगे, आपको ब्रेकआउट मिला तो आप यहां ट्रेड करने जाओगे। अब जब आप यहां से यहां तक की लेंथ देखोगे स्विंग में तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप नहीं रख पाओगे। तो उसकी भी विधि बताता हूं कि क्या करना है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, जो बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूं। उनके चेहरे पे स्माइल भी आ रही होगी, अभी पक्का आ रही होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टॉप लॉस फिर क्या होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। यहां से यहां तक स्टॉप लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भैया आप सपोर्ट पकड़ना सीखिए या रेजिस्टेंस पकड़ना सीखिए। यहां पर जब भी बुलिश सिंगल्स या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो यही बाय कर लीजिए, ताकि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना देना पड़े, आपको छोटा स्टॉप लॉस देना पड़े। इसीलिए कहते हैं रिस्क लेना चाहिए आपको रिस्क रिवॉर्ड मेथड के साथ में, ठीक है। तो यहां पर क्या समझ में आया कि यहां पर ट्रेड ले सकते हैं या फिर यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट पर लेते हैं तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है, और स्विंग का सेट जो स्टॉप लॉस होता है वो सबसे अच्छा होता है। बस वो आपके रिस्क रिवॉर्ड में मैनेज हो, इस बात को याद रखना। अब मान लो आपकी रिस्क है 10 रुपए की रिस्क लेने की, है ना, आपकी जो थॉट प्रोसेस है या आपका जो कैपिटल है वो है कि भैया आपको अलाउ कर रहा है 10 रुपए की रिस्क ले सकते हो। लेकिन मान लो इस स्विंग में आप ट्रेड कहीं लिया और आपका 50 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, तब आपको ट्रेड लेना है क्या, नहीं लेना है। यही बातें ध्यान रखना है। और डाउन ट्रेंड में भी सेम होगा। यदि आप यहां पता है कि भाई ये वाला स्टॉप लॉस है मेरा और यहां कहीं ट्रेड ले रहे हैं और बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, तो आपको नहीं लेना है फिर ट्रेड, आपको अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है। तो ये स्विंग का स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस होता है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में ये दोनों चीजें लेके जाता हूं और बताता हूं। स्विंग का स्टॉप लॉस भी बताता हूं और वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस भी बताता हूं, ताकि आपको मजा आए सीखने में। देखो
मैं लगा लेता हूं 1 सेकंड के लिए निफ्टी 50 में थोड़ा सा करके बताता हूं, है ना, डे के चार्ट में। उसके बाद आपको एग्जांपल देता हूं, फिर स्टॉक में भी बता दूंगा। मैं ये बता रहा हूं, ये स्विंग का स्टॉप लॉस में किसको कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है ना। अब ये मार्केट यदि अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये वाला जो लेवल है ये इसका स्विंग है। यहां पे बना भी देते हैं, देखो ये जो है इसका स्विंग का लो है, ये वाला एरिया जिसने सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। अब यदि इस वाले एरिया ने यहां पर ये ऊपर गया मार्केट, ये हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया, तो यदि किसी को अप ट्रेंड के लिए लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेना है, किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर, कि वो अपनी पोजीशन को सप्ताह भर या 2 सप्ताह होल्ड करके रखना चाहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसको ट्रेड करना है, तो अब ध्यान से समझिएगा कि वो क्या करेगा। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। अब 2 जगह हो सकती है रिस्क लेने की। पहली जगह ये हो सकती है रिस्क लेने की कि यहीं ट्रेड ले ले, है ना। और दूसरी जगह ये हो सकती है कि वो ब्रेकआउट पर ट्रेड ले, मतलब कहां ले, यहां पर ट्रेड ले, ठीक है। या तो इस हरी लाइन पर ट्रेड लेगा वो, या इस हरी लाइन के टूटने पर, मतलब ब्रेकआउट पर ट्रेड लेगा। 2 ही ट्रेड हो सकते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि उस व्यक्ति ने यहां पर ट्रेड लिया ऊपर की ओर, तो उसका स्टॉप लॉस तो अभी भी नीचे की ओर ही होगा। इस बात को याद रखिएगा, उसका स्टॉप लॉस तो नीचे ही है, भले ही मार्केट फिर यहां आ जाए, उसका स्टॉप लॉस यही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने यहां पर ट्रेड ले लिया है, बॉटम में ट्रेड लिया है, तो उसका स्टॉप लॉस नीचे आएगा, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, या वो उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको तो प्रॉफिट ही दिखाई देगा। इसलिए याद रखिएगा इस बात को कि यहां पर ट्रेड करने को बोलते हैं सपोर्ट पर ट्रेड करना, ये सबसे अच्छे ट्रेड होते हैं, और इसी को बोलते हैं स्विंग का स्टॉप लॉस। स्विंग के लो का स्टॉप लॉस रखते हैं, ये एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत फेमस है, और एक्चुअल में मैं वही लेता हूं जिसे कहते हैं वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस लेना। देखो यहां पर मैंने बताया भी है, पहला सेटअप के हिसाब से, दूसरा स्विंग, और तीसरा वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस। ये वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस क्या होता है, अब इसको समझिएगा। ये समझ गए तो आपके जीवन में बहुत मजा आएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, दिन के टाइम फ्रेम में भी, सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यदि आपका वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस है, तो वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं समझिएगा। देखिए होता क्या है कि आप ट्रेड किसी ना किसी चीज को देखकर लेते हैं, और जो चीज सबसे ज्यादा देखते हैं आप, वो देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल पैटर्न। सपोर्ट पर आया बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पर आया सेल करते हैं, कुछ इसी प्रकार का करते हैं। तो आप कैंडल को देखकर डिसाइड करते हैं कि हां मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के बाद ऊपर जाएगा, या इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। जिस कैंडल को आपको देखकर लगता है, ध्यान से समझिएगा, जिस कैंडल को आपको देखकर लगता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, वो जो कैंडल होगी आपकी, उसे कहते हैं वेपन कैंडल। वेपन कैंडल मतलब होता है कि वो कैंडल जिसने आपको सिग्नल दिया कि बस यहां से मार्केट ऊपर या नीचे, जो भी आपका डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन में जाएगा, वो कैंडल आपकी स्टॉप लॉस कैंडल होती है। उस कैंडल का लो जो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, यही एग्जांपल दे देता हूं कि मैंने सोचा कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। ये मेरा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा, और यहां पे मैं ट्रेड करूंगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो इस कैंडल का हाई है, ध्यान से देखिएगा, इस कैंडल का हाई है, यहां पर मैंने बाय किया, यहां पर मैंने बाय किया, तो एक जो जेन्युइन स्टॉप लॉस है वो तो क्या है, ये लो के नीचे, है ना। इस लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, कहां पर, यहां पर, क्योंकि ये स्विंग का लो है। ये सबसे परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि बड़े लोगों ने बाइंग यहीं की होगी, ठीक है। यदि बड़े लोगों को मार्केट ऊपर ले जाना है तो उन्होंने यहां बाय नहीं किया होगा, वो सब लोग तो यहीं बाय कर लेंगे। अब हमारे जैसे चुरकू मुरकू लोग जो होते हैं ना, वो इधर बाय करने आते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट दिखता है, तो ब्रेकआउट पर यहां बाय किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपने बाय किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है अब वो होना चाहिए इस कैंडल के लो का थोड़ा सा नीचे, बस ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहां पर आप बाय करते हैं, इसी कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आप मानेंगे मेरी वेपन कैंडल है। वेपन कैंडल किसको बोलते हैं, ऐसी कैंडल जो आपको भरोसा देती है कि मार्केट जो है वो अब आपके डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर का डायरेक्शन या नीचे का, किधर का भी हो सकता है। लेकिन जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया है कि भैया अब मार्केट मेरे ही डायरेक्शन में जाएगा, उस कैंडल को कहते हैं वेपन कैंडल। फिर से सुन लीजिए, वेपन कैंडल, और वेपन कैंडल को देख के ही आप ट्रेड लेते हैं, और उसी के लो के नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है ना, और इसको सिस्टम में लगा देना। यदि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिस्टम में लगा दो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर रख लो, मैं बताता हूं वो भी कैसे करना, ठीक है। यहां का स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट जैसे ही इसके नीचे आता है या यहां तक आता है वापस, आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके भाग जाइए। अब आपको स्टॉक ट्रेड में रहने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि आपने जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हो गया है, याद रखिएगा, है ना। और कई बार मार्केट निकालने के लिए आपको यहां तक आएगा लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा। अब यहां पर भी देखो, यहां से मार्केट ऊपर गया तो डराने के लिए वो नीचे तक आया, विक बनाई, लेकिन पूरा यहां तक नहीं जा पाया। और उसके बाद देखो ये ऊपर जाता गया, ये देखो, इसके बाद ये इस कैंडल को नहीं छुपाया, इसके लो को नहीं छुपाया, और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दी। अब किसी व्यक्ति ने यदि यहां पर ट्रेड लिया होता, इस वेपन कैंडल को मान के ब्रेकआउट ट्रेड लिया होता, तो देखो आज उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता। सिंपल सी चीज है, दो स्टॉप लॉस हो गए सबसे अच्छे, एक स्विंग का लो का स्टॉप लॉस और एक वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस। सबसे अच्छा कौन सा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यदि 5 मिनट में या कोई भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वेपन कैंडल का स्टॉप लॉस सबसे अच्छा होता है। उससे बढ़िया कोई स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि वो आपको यह बताता है कि इसके नीचे गया मतलब आपकी सोच गलत हुई, और यदि आपकी सोच गलत हुई तो आपको तुरंत मार्केट से निकल जाना है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और बढ़िया वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो, ये क्लास कैसे लग रही है, जरा 2-3 हजार कमेंट करो तो फिर देखो और पावरफुल कंटेंट लाता हूं मैं आप लोगों के लिए। कंटेंट की कमी नहीं है अपने पास, आपके प्यार की कमी पड़ जाती है, इसलिए कंटेंट थोड़ा कभी कभी ऐसा लाता हूं, नहीं तो और पावरफुल ला सकता हूं। कमेंट बॉक्स में 3000 कमेंट करो, देखो क्या जबरदस्त क्लास आती है। चलो, एक और स्टॉप लॉस होता है रिस्क रिवॉर्ड का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस क्या होता है, इसे भी मैं फॉलो करता हूं। अब देखना, ये जो कैंडल थी, ये वेपन कैंडल थी मेरी। अब ध्यान से समझना, देखो मेरा तरीका समझो, सबका तरीका अलग अलग होता है, मेरा तरीका क्या है। यदि ये मेरी वेपन कैंडल है और मुझे यहां ट्रेड लेना है ऊपर, ठीक है। अब मुझे सब चीजें पता चल गई, मेरी वेपन कैंडल आ गई, मुझे उस कैंडल ने सिग्नल दे दिया कि भैया महेंद्र इस कैंडल पर आपको खरीदना है, मैं तैयार हूं खरीदने के लिए। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मान लीजिए निफ्टी करता हूं मैं, तो निफ्टी के अंदर मान लो 15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहता है, तो 15 5 75 मतलब 750 रुपए मेरा एक लॉट पे जाएगा, ये तय है। कितना रुपए जाएगा, 750। तो पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना सिखा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलो इधर सिखाते हैं, सारी जगह भर गई, यहां पर सिखा देते हैं। तो मान लो कि मेरा जो एक लॉट का जो साइज है उसका मान लो 15 रुपए का स्टॉप लॉस है। 15 रुपए का स्टॉप लॉस मतलब 50 क्वांटिटी का होता है निफ्टी, इसलिए 750 रुपए का स्टॉप लॉस आता है। तो इसके एवज में मेरे को प्रॉफिट कितने का चाहिए, 1500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 30 पॉइंट चाहिए मेरे को। सिंपल सी चीज है, आप ध्यान से सुनना। 750 रुपए यदि मैंने स्टॉप लॉस रखा है, 1500 रुपए चाहिए मुझे। मान लीजिए कि जो वेपन कैंडल है ना, वो बन गई पूरी और मैं ट्रेड लेने ही वाला हूं। वो वेपन कैंडल मुझे बता रही है कि महेंद्र जी इस वेपन कैंडल का जो साइज है वो 750 रुपए का नहीं है, इस 1000 रुपए का है। 1000 रुपए का मतलब 20 पॉइंट का है। तो क्या वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड में मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या मैं उस वेपन कैंडल को देखकर भी ट्रेड लूंगा, नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि वो मेरे रिस्क में मैनेज नहीं हो रही है। हां, वो 750 रुपए यदि रिटेस्ट करने नीचे आता है तब मैं एक बार रिस्क ले सकता हूं, लेकिन यदि वो वेपन कैंडल 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट की बनी है तब मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूंगा। इस बात को याद रखिएगा। यदि वो मेरे 750 रुपए के रिस्क रिवॉर्ड में आई, वो कैंडल जो वेपन कैंडल है वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड में आई, तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ये भी समझना, कई लोग सोचेंगे कि वेपन कैंडल दिखी और ट्रेड ले लो। नहीं नहीं नहीं, वेपन कैंडल का साइज जो है वो आपके स्टॉप लॉस मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो पैसा देने वाले हो मार्केट को, उसमें भी आ रही है कि नहीं, ये देखो। यदि उसमें आ रही है तो ही ट्रेड लो, नहीं तो छोड़ दो उस ट्रेड को भी, जाने दो और ट्रेड आएंगे। सिंपल है, बात समझ में आ गई होगी। बहुत गहराई वाली बात समझा रहा हूं मैं आपको। जो बच्चे एकदम जाने हुए ना, उनको तो मजा आ रहा होगा कि यार क्या बात बता दी। तो तालियां हो जाए जरा कमेंट बॉक्स में, और जरा प्यार भी दे दो, कमेंट कर दो। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। क्या है, फ्री की क्लासेस है, बढ़िया। चलो, ये बात समझ में आ गई। तो 4 तरीके हो सकते हैं, सेटअप स्टॉप लॉस, जो भी आपका सेटअप होता है उस पर, स्विंग स्टॉप लॉस जो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, स्विंग का लो है ना, सपोर्ट बनाता है, वेपन कैंडल, ये तो बढ़िया गजब चीज दे दिया आज आपको मैंने, और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके करना है कि जितना देना है उतने में वो वेपन कैंडल आना चाहिए, ये भी समझ में आ गया। चलो, अब स्टॉप लॉस लगाने के तरीके क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो समझना। स्टॉप लॉस लगाने की जो विधि है वो सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन मैं आपको कुछ अलग अलग उसके तरीके बता रहा हूं। जैसे जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं उसके स्टॉप लॉस कैसे लगते हैं। अब कई सारे बच्चों को मैं कहता हूं स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना चाहिए, तो वो है ना, वो सोचते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लगाया। जैसे हमारी गुरुकुल की 3rd बैच में एक बच्चा आया है, उस बच्चे ने कहा कि सर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लिया है और मेरे को फायदा भी हो रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस लगता ही नहीं है उसमें, मेरे को डेली लगाना पड़ता है। मैंने कहा मेरे प्रभु, मेरे भाई, ये क्या बात कर रहे हो। अरे स्टॉप लॉस जो सिस्टम में लगता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाना है आपको, समझना।
स्टॉप लॉस जो सिस्टम के अंदर लगाते हैं कि भाई 5 मिनट के अंदर नीचे आ सकता है, 1 मिनट के अंदर नीचे आ सकता है, तो मेरे भाइयों और बहनों सिंपल सी बात को समझो, जो स्विंग ट्रेड होते हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड होते हैं ना स्टॉक के अंदर, उसके अंदर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। आप वेपन कैंडल का लो जो होता है उसको स्टॉप लॉस मानते हैं, और जब वो आपको टच करता है, मतलब डे में टच करता है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद टच करता है, तो आपको अपने हाथ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। अपने हाथ से पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है, वहां पे सिस्टम में नहीं डालना है स्टॉप लॉस। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों नहीं डालना होता है? क्योंकि आपको पता होगा वहां पर एक पिन जनरेट होता है। जब भी आप अपने लॉन्ग टर्म के शेयर को यदि बेचते हैं ना, तो वहां पर एक टी पिन जनरेट होता है, वो डालेंगे तभी आपका शेयर बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो इस बात को समझिए। आप इतने भोले मत बनिए कि आपको स्टॉक मार्केट सारा पैसा खा जाए। आप इतने ज्यादा भोले मत बनिए। वैसे तो आप चंट चालाक है, लेकिन इतनी छोटी छोटी सी बात में आप इतने भोले बन जाते हैं। तो स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म ट्रेड जो आप स्टॉक को होल्ड करते हैं, उसकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए टी पिन डाला जाता है, और टी पिन यदि डाला जाता है तो उसके बिना नहीं होगा स्क्वायर ऑफ। तो आप स्टॉप लॉस वहां मत लगाइए। जब आपको लगे कि आपकी वेपन कैंडल के नीचे आ रहा है मार्केट, तो आप अपने हाथों से उसके स्क्वायर ऑफ डालिए टी पिन डाल के, ठीक है। तो इतनी सी बात तो याद रखिए। ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्टॉप लॉस होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट और 15 मिनट में जो इंट्राडे करते हैं उसमें, और एक होता है आपका स्कैल्पिंग में, ठीक है। तो सबसे जो लगाने वाली बात कर रहा हूं ना, मैं वो बात कर रहा हूं स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब आप 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी आती है तो मार्केट फटाफट ऊपर नीचे होता है, और इसी से आपके लॉस को बचाना होता है। क्योंकि कई लोग इसी में, ये जो तीसरे नंबर का बता रहा हूं ना, इसमें सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं अपने जीवन में। तो इसमें आपको क्या करना है, सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस की एक नाम की चीज होती है। जैसे ही आप ट्रेड लेते हैं तो वहीं पर कई बार आता है कि आप स्टॉप लॉस साथ में लगा सकते हैं, या पहले आप ट्रेड ले लीजिए और जस्ट बाद में आप उसी को वापस से ओपन कीजिए अपने ट्रेड को, और वहां पर एक एग्जिट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस फीड कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ फीड करना, ये भी यदि आप कहेंगे तो इसमें भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो स्टॉप लॉस यदि आप सीधा सीधा लगाएंगे तो उसी समय स्क्वायर ऑफ हो जाती है पोजीशन कई बार। तो आप स्टॉप लॉस लगाइए ट्रिगर पॉइंट के साथ, नहीं तो कई बार जंप करके उसके आगे चली जाती है पोजीशन। तो आप स्टॉप लॉस लगाइए ट्रिगर प्राइस के साथ। अब ये ट्रिगर प्राइस क्या होता है, अब क्योंकि आज सैटरडे जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो लाइव मार्केट नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक ट्रेड लेके और सब करके दिखा देता। लेकिन यदि आप कहेंगे 2-3 हजार कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं, 6 महीने से तैयार हूं, और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो ये भी बना दूंगा, ठीक है। इस वाले ट्रेड को आपको कहां लेना है, नीचे वहीं पर लेना है। एक होती है स्कैल्प ट्रेडिंग, जो कि कई सारे लोग करते हैं। अब इसमें तो मैं वैसे तो हाथ जोड़ता हूं कि स्कैल्पिंग मत किया करो, लेकिन कई लोगों को खुजाल चलती है, बंदर वाली प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो खुजाते खुजाते क्या होता है, माउस पर या मोबाइल पर उनका बटन क्लिक हो जाता है और कहते हैं कि भाई मैंने ले लिया ट्रेड, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के। तो वो जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनको तो सिस्टम में भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनको तो 1-2 मिनट में पैसा कमाना है और जाना है। तो वो अपने माउस पर ही याद रखे, क्लिक करे, है ना, और देखे भाई 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, जो भी आपको लगता है कि आपका लॉस या प्रॉफिट है, उसको निकाल के तुरंत क्लिक करना है, आपको वहां पर रुकना नहीं है। तो स्कैल्पिंग के लिए तुरंत वाला मामला, इसके लिए सिस्टम वाला मामला, और इन दोनों के लिए टिपिन वाला मामला होता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी है, आज बहुत ज्यादा मैंने आपको समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया, आराम से समझाया है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है हमारी, लेकिन ज्ञान पूरा मिलता है, आपको कुछ भी चीज छूटती नहीं है इसके अंदर। वीडियो यदि पसंद आया हो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने नंबर पर या भाई बहनों के नंबर पर, ताकि उनको भी पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमसे अच्छा कोई नहीं सिखाता, स्टॉक मार्केट हमसे अच्छा कोई नहीं सिखाता। और ये मजाक कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोग अच्छा सिखाने वाले। इसके अलावा यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए, स्टॉप लॉस या कुछ और तगड़ा सा बताओ, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।